यहाँ पे ले लें जी, ले A1 के लें। नाम से आए हैं जी। A1, हाँ भाई A1, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी ठीक है गालिब सर, आप कैसे हैं? और आसिम भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी भाई। सर, ठीक अच्छा। हूँ। हाँ जी। हाँ सर, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, इंडिया में जो इंसिडेंट हुआ है बच्चों बच्चे को मारने वाला, जी जी थप्पड़ बिल्कुल मारने वाला। करें। हाँ, तो सर ये अभी कैसा है कि ठीक है, टीचर ने मुस्लिम्स के बारे में कमेंट किया तो ये वायरल हो गया। बट उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में कई स्कूलों में ऐसी सजा दी जाती है। तो हम्म। ये उससे बड़ा प्रॉब्लम है जो कभी भी वायरल नहीं होता है। और इंडिया में तो इनफैक्ट टीचर बच्चों को मारे ये अच्छा समझा जाता है, माँ बाप आके बोलते हैं मारो इसको, थोड़ा ना पड़े तो हम्म। सर ये एक बहुत ही गलत चीज है। मगर वो जो कह रही थी कि ये मोहम्मदन बच्चे हैं जी, इनको मारो, अब ये भी तो एक बात थी ना ऐसी कि ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है कि हाँ सिर्फ जी, रिलीजन वो की बेस सर। पे बच्चों को मरवाना, ये तो मतलब बहुत ही गलत बात है हाँ ना, क्यों हो सकता है ऐसे? जी जी, ये बिल्कुल गलत है। बट ये अभी उसी बच्चे को दी गई है, वो स्कूल में सभी बच्चों को ऐसे सजा दी जाती है, ये जानना होगा। सर मसला चले अब ये ये है तो। कि जब वो हिंदू बच्चों को या किसी लो कास्ट के बच्चे को या दूसरी कास्ट के बच्चे को मारती होगी या करती होगी, आपकी बात मान ली जाती है कि वो ऐसा करती है। आपकी बात से कोई वो नहीं है, फर्ज किया मान ली जाए। क्या वो जब किसी ब्राह्मण को मारती होगी तो कहती होगी कि तुम ये ब्राह्मण होते ही इस तरह के हैं, या क्षत्रिय इस तरह के होते हैं, या दलित इस तरह के होते हैं, या फलां इस तरह के होते हैं, या इट इज ओनली टारगेटेड टुवर्ड्स मोहम्मदन? नहीं सर, ये तो क्लियरली मुस्लिम को टारगेट किया गया है। बट जी, तो फिर तो ये गलत है ना। जो आप किसी किसी शख्स को उसकी रेस, कलर, जुबान, जेंडर, इस किसी भी किस्म की आइडेंटिटी की वजह से टारगेट करेंगे तो दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय एनी मींस। या एग्री, आई एम नॉट मीन आर्ग्यूइंग अबाउट दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग है मारना ही अपने आप में गलत है। भले वो हाँ रेस की मारना वजह से गलत है, मारे मगर या एक मेरी बात सुने। इसको कहते हैं ग्रॉस जनरलाइजेशन। इस पॉइंट पे ना आप इसे कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये देखें, एक सिंपल बात है कि हाँ जी किसी दलित को कोई मार दे, ठीक है, और बंदा आगे से कहे कि यार गरीब लोग तो पूरे इंडिया में ही मरते हैं अमीर लोगों के हाथों, दलित मर गया तो क्या हुआ? इसे कहते हैं ग्रॉस जनरलाइजेशन। यानी एक विक्टिम के ऊपर से फोकस को हटा के पूरी कम्युनिटी पे शिफ्ट कर देना, ताकि लगे कि ये अकेला ही विक्टिम नहीं है, सबके साथ ही ये होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रॉस जनरलाइजेशन प्लीज ना करें, क्योंकि ये बहुत गलत चीज होती है हमेशा। क्यों ये गलत चीज होती है? क्योंकि असल में जब आप सोसाइटी के हर बंदे को एहसास दिलवा देते हैं कि हर कोई विक्टिम है, तो जब किसी को लगता है ना कि मैं भी विक्टिम हूं उसी चीज का जो दूसरा बंदा विक्टिम है, तो वो समझता है कि यार मेरे साथ भी तो ये हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, इसको मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तो ये भी बर्दाश्त करे, हालांकि वो विक्टिम होता नहीं है। समझे बात मेरी? तो ये जो ग्रॉस यस सर। जनरलाइजेशन होती है ना, ये बड़ी ही गलत चीज होती है। ये हमेशा जस्टिस के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है, मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए हैं? तो ये जी कभी सर। भी नहीं करनी चाहिए। अब जो केस हुआ है उस पर फोकस रखें, ये बात को अभी आप, हाँ वो एक इशू है, और इस इशू को जब आप डील करेंगे तो वो इशू भी डील होगा, मगर अभी इस चीज का फोकस नहीं हटाना चाहिए। हिंदुत्व ग्रॉस जनरलाइजेशन कर रही है ऑलरेडी कि हाँ जी सब बच्चों को ही पड़ती है मार, ताकि जो इस वक्त जो एक एक्सक्लूसिवली जो मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसको, जिसे कहते हैं ना कि बिलिटल किया जा सके, उसे कम किया जा सके, उसे दिखाया जा सके ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सबके साथ ही होता है। जैसे एक सिंपल बात थी कि जब उसको मारा, क्या उसका नाम था, क्या यार उस बच्चे का नाम था यार, वो जो दलित बच्चे को मार दिया था, मेरे जेहन से उसका नाम निकल गया, कौन सा कुमार उसका नाम था, उस बच्चे को जब पानी पीने पे टीचर ने मारा, अब अगर उस बात को और इस बात को यहां पे कंपेयर करना शुरू कर देंगे, देखो जी दलितों का तो बच्चा मार गया, तो वो फिर मतलब एक्सेसिवली फॉल्स कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि आपने अब इस इशू को उससे कंपेयर कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते। जो चीज अभी हुई है फोकस उस पर रहना चाहिए। विक्टिम्स को कभी भी जो है ना वो पॉपुलेशन नहीं बताना चाहिए। जब सिंगुलर इंसिडेंट होता है तो फिर उस सिंगुलर इंसिडेंट पे ही फोकस रहना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ जी सबका ही ऐसा हुआ। अब ऐसे भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जड़ावाला में क्रिश्चियन बस्ती को जलाया गया और पाकिस्तान में जब ये कहें तो फिर कोई ये बता दे कि जी इंडिया में तो 10 जली थी जी, इंडिया में तो देखो जी मेवत में क्या हुआ, इंडिया में देखो जी फलां जगह क्या हुआ। ये भी नहीं कर सकते।
जो इशू एट हैंड होता है हमेशा उसे डिस्कस होना चाहिए, वरना उसे जब लोग क्या करते हैं, ये याद रखें कि जैसे कैमरा होता है ना, आप फोकस करते हैं एक दरख्त के ऊपर परिंदा बैठा है और वो परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा है और आप उसे फोकस करके उसकी तस्वीर लेते हैं, तो फिर आपको पता लगता है वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सा उसका रंग है, वो क्या कर रहा है, किस नस्ल का है, कोई रेयर बर्ड तो नहीं है। अब उसी को आप जूम आउट कर दें पूरा, तो वो परिंदा आपको दरख्त पे बैठा हुआ नजर ही नहीं आएगा, तो किसी को कैसे पता लगेगा कि वो परिंदा भी एग्जिस्ट करता है या वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ग्रॉस जनरलाइजेशन यही काम करती है कि चीजों को आउट ऑफ फोकस कर देती है, अवाम को बेसिकली मिसगाइड कर देती है। तो जब अवाम मिसगाइड होती है तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो हमेशा से होता है। ठीक है, कि लोग असल चीज को भूल के कहीं और चल पड़ते हैं। ठीक है, समझ गए बात? ओके सर, ठीक है, चलें फिर, सही है, आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके ओके बाय। हाँ वही बात हो रही थी, एक वही बात टीचर है। हाँ अच्छा, उसने एक मुसलमान लड़के को खड़ा करवा के उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ों की बारिश करवाई है, हाँ दूसरे हिंदू बच्चों से। हाँ जी, इट वाज सो डिस्टर्बिंग एंड एज अ वो पेरेंट, बच्चा बेचारा रो रहा है जिस तरह हैं, देखें आप, मतलब उस बच्चे की एज कितनी है, 10 साल का होगा, बड़ी याद है, मतलब इतनी हाँ जी, जालिम टीचर। मतलब और फिर उसका बाप कहता है कि हमने सेटलमेंट कर ली है और क्या कहते हैं उसको, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उसको इतना डर गया वो कि भाई कल मेरा बच्चा ही ना मार डालेंगे। हाँ जी, मतलब कि दिस इज जस्ट ग्रोस, आई मीन डिस्गस्टिंग, I mean, you ought to be a fucking shame, excuse my language, shamed for this kind of behavior, and especially in schools. हाँ जी, स्कूलों के अंदर इस तरह का बिहेवियर, ये एक ऐसी सोसाइटी जिसको हम सिविलाइज कहने जा रहे हैं, जिन्होंने चांद के ऊपर कदम रख लिया है। लानत है उसके चांद के ऊपर कदम रखने के, जो अपने नीचे एक बच्चे को प्रोटेक्ट ना कर पाए, जिनके चले भाई, दो चीजों को आपस में ना जोड़ें, वो एक अलग फेस है, ये एक अलग फेस है है कि इस किस्म के इंसिडेंट्स या जो हिंदुत्व का जिस तरह से फैलाव हो रहा है ना हिंदुस्तान में, उससे पाकिस्तान में हम जैसे जो वैसे ही आटे में नमक बराबर बहुत ही माइनॉरिटी में लोग हैं जो कि इंडिया को डिफेंड करते रहे हैं हमेशा उनकी अच्छी चीज़ों की वजह से कि देखो इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में सेक्युलरिज्म है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। अब पिछले 10-12 साल से हमारे लिए ये डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इन्हें ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि अब ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हमारी रियासत हमें पिछले 60 साल से पढ़ा रही थी कि हिंदू आपके साथ यूं है, हिंदू आपके साथ वो है। अब हमारे लिए वो डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो हिंदुस्तान के लोगों को और भारतवासियों को ये सोचना चाहिए कि इन हरकतों से आपके नेबर्स में आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, उनको बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं आप लोग ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।